जनपद शाहजहांपुर के कस्बा पोया में ये जो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर देवी स्थान मंदिर कहा जाता है। ये ऐसा स्थान है जहाँ पे पवन सिद्ध हनुमान जी महाराज की आरती का शुभारंभ यहीं से हुआ था और आज बहुत ही विशाल आयोजन 100वां आयोजन जो यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि आपको बताते हैं 11 जून 2022 को इस महाआरती धार्मिक अनुष्ठान की योजना बनाई गई थी और 14 जून को यहाँ पे पहला हनुमान जी महाराज की आरती का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजन की पूर्ण रूप से भूमिका भाई अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की थी और उन्होंने आज 100वें आयोजन का आयोजन किया है। इस अवसर पर हम राजेश शुक्ला जी से भी बात करेंगे। इस आयोजन की भूमिका आपने कहाँ से की, कैसे निर्णय लिया और कब तक करेंगे? कि 100वीं आरती का आयोजन होने जा रहा है और इस संबंध में आप क्या कहेंगे और ये आरती का आयोजन की भूमिका आपने कहाँ से बनाई है और कब से इसका शुभारंभ किया? ये हनुमान जी महाराज की विशेष अनुकंपा से पहली महाआरती 14 जून को 2022 में यहीं पर प्रारंभ हुई थी। पहली आरती हम लोगों ने प्रभु के चरणों में बैठकर यहीं से इसका शुभारंभ किया। मैं भाई विजय तन्हा जी, अनूप तेजस्वी जी, बीडी अग्निहोत्री जी, अरविंद पथिक जी, हम लोग किसी एक कार्यक्रम में थे, जा रहे थे तो रास्ते में ये हुआ कि सनातन धर्म को जागृत करने के लिए प्रत्येक धर्म के लोग किसी न किसी एक विशेष दिन पर अपने अपने धर्म स्थल पर जाते हैं, वहाँ सब एकत्रित होते हैं, भक्ति करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो हम सनातन धर्म को जगाएं, ऐसी एक प्रेरणा हनुमान जी महाराज से मिली और हम पाँचों लोगों ने ये निर्णय किया कि प्रत्येक मंगलवार को हम लोग पृथक पृथक मंदिरों पर जाकर हनुमान जी की आरती उतारेंगे, श्री हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। फिर उसमें दादा वेद प्रकाश पांडे जी का, राधिकेश जी का, सबका सानिध्य मिला। भाई धीरज शर्मा, राजा नंदा जी और भी जितने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं पुआए में, धर्म ध्वजा लेकर चलने वाले, सबका सहयोग मिला। फिर महाआरती का ये सुंदर सा बहुत सुंदर सृजन हुआ आरती का और हम लोग मंदिर मंदिर प्रथम मंगलवार जो 14 जून 2022 को था यहीं पर था और आज बहुत प्रसन्नता की बात है, हम सब भाव विभोर हैं कि 100वीं आरती भी हम यहीं पर बैठकर प्रभु के चरणों में कर पा रहे हैं। पोया के अलावा अभी तक आपने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ जो है महाआरती की? सभी गाँव के नाम तो बहुत हो जाएंगे मुझे लग रहा है, लेकिन हम लोग बड़ा गाँव में रतनपुर कुंडा में, हम लोग जेवा में, नाहल में, लखनापुर में, श्री हनुमत धाम पर, सिंधौली में और हदीरा में, बद्रीपुर हदीरा में, बहुत से गांव में गए हैं, रेहरिया में। मुझे लग रहा है कि आसपास के जब 100 मंगलवार हो गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नगर के जितने मंदिर हैं सब हो चुके हैं, कुछ मंदिरों पर हम दोबारा भी पहुंच चुके हैं और अभी अनवरत ये कार्य चलता रहे, प्रभु की ऐसी कृपा बनी रहे, हम सब प्रभु का गुणगान करते रहें, सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे, हर घर में मंगल हो, हर घर में स्वास्थ्य लाभ हो, सबके घर में आरोग्य हो, इन कामनाओं के साथ महाआरती आयोजन समिति कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। महाआरती से उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली और बम्बई और जाने कहाँ से भक्त जुड़ते हैं, लाइव जुड़ते हैं। कुछ लोग जो आ सकते हैं वो यहाँ आते हैं और सब हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं। महाआरती के द्वारा आप जो है आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? महाआरती आयोजन समिति जो विसंगतियां हैं, जो कई दुर्भाग्यवश मूर्छित है हमारा सनातन धर्म, कई चीज़ें सही उसकी व्याख्या नहीं हुई, तो हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। जैसे कोई शोभा यात्रा निकलती है तो हम भगवान का पूजन नहीं करते, उनको मिष्ठान नहीं खिलाते, उन्हें भोग नहीं लगाते। जन्माष्टमी पर हम राधा कृष्ण का एक स्वरूप बनाकर उसे सड़क पर नचाते हैं।
कब कांवड़ यात्रा होती है जब श्रावण में, तब हम लोग भगवान शिव की आराधना कम करते हैं, लेकिन डीजे पर शंकर पार्वती जी का एक स्वरूप ले जाकर उसको नचाते हैं। तो हम सब प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप सबको जागृत कर रहे हैं कि वो ऐसा कार्य ना करें। धर्म हमारा प्रदर्शन का नहीं है, हमारा दर्शन का है। हनुमान जी या किसी देव स्थान पर, ये बहुत सुंदर देव स्थान आप देख रहे हैं। 2 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ की रंगत कुछ अलग थी। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सभी सेवादारों का, भाई कुलदीप प्रकाश जी हैं और इनके साथी जितने भी, इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत जीर्णोद्धार। और हमारी महाआरती के बाद आपको पता है लगभग 15 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है। जहाँ पर कुछ अस्वस्थ थे, वहाँ पर स्वच्छता नहीं थी, तो वो सब हम लोगों ने बहुत ढंग से किया। बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पर लोग जागृत हो रहे हैं। आज 100वीं महाआरती है, आगे जो है क्या विचार है, कब तक ये आरती जो है? अब हर इच्छा तक चलेगी जब तक हनुमान जी कराएंगे। 108 पर एक बहुत बृहद कार्यक्रम होगा जिसमें हम चाहते हैं कि उसमें हज़ारों लोग पहुँचें, भंडारा प्रसाद वितरित हो, और उसको हम लोग पक्का तालाब पर करेंगे। वहाँ वाहन आने की और ज़्यादा बैठने की व्यवस्था है। तो 108वां मंगलवार जो होगा उस पर फिर उसके बाद हम लोग महाआरती आयोजन समिति निर्णय करेगी कि हम लोग मंगलवार को ही करें, या कुछ लोगों का सुझाव है कि शनिवार कर लीजिए। शनिवार को ज़्यादा लोग, वहाँ का बाज़ार बंद रहता है, व्यापारी भी रहते हैं, तो उस दिन कर लीजिए। वो उसका निर्णय बाद में करेंगे। अभी चूँकि ज्येष्ठ के मंगल बड़े मंगल होते हैं, तो ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा। 108वां आरती का आयोजन जो होगा वो बहुत बृहद स्तर पर होगा।